हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज तनीषा एंड यू आर वाचिंग मैथ मैजिक। सो हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 विच इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इसकी हम एक्सरसाइज 5.3 के थर्ड क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? ठीक है, तो इसमें कुछ डिफरेंट वे में हमें दिया हुआ है, लाइक हमें कुछ वैल्यूज दी हुई हैं और हमें फाइंड करने के लिए कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो वो कुछ अब हम करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें फर्स्ट टर्म दी है, कॉमन डिफरेंस दिया है, nth टर्म दी है और हमें फाइंड करना है n और sn। तो दिमाग लगा के हमें ऐसा करना है कि हमें पहले n की वैल्यू फाइंड करनी है, तभी तो हम सम ऑफ n टर्म्स फाइंड कर पाएंगे, राइट? तो वही हमें करना है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है, क्या गिवन है? nth टर्म। अब मुझे पता है nth टर्म से मैं n की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ, तो पहले यही करूँगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो nth टर्म है 50, a की वैल्यू है 5, डी की वैल्यू क्या है 3। पुट कर दिया, सॉल्व करो। 50 माइनस 5 45, 45 अपॉन 3 इक्वल्स टू n माइनस 1। सो दिस इज 15 प्लस 1 16, तो n की वैल्यू क्या आई? 16। n की वैल्यू आ गई मेरी 16। अब मैं सम फाइंड कर लूँ। ठीक है, तो सम फाइंड कर लो। एन क्या हो जाएगा? n अपॉन 2, आसान वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो a प्लस nth टर्म, ये वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे। ठीक है, सो n क्या है? n की वैल्यू अभी निकाली 16 अपॉन 2, a फर्स्ट टर्म क्या है 5 एंड nth टर्म इज 50। ठीक है, सो 8 मल्टीप्लाई 55, right? So 8 5s are 40, 4 carry, 440 is our answer. ठीक है, 440 is our answer. ठीक है, तो आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 440 आ गया आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, a की वैल्यू 7 है, a13 फाइंड d and s13। तो d की वैल्यू फाइंड करनी है पहले, तो a13 की मैंने ना, तो मैं a13 से ही फाइंड करूंगी। तो a13 क्या होता है मुझे पता है, a13 होता है a प्लस 12d, है ना? n माइनस 1d होता है ना, 12d होता है। ठीक है, सो a13 पुट करो, a की वैल्यू पुट करो, d की वैल्यू फाइंड कर लो, राइट? सो यहाँ 35 में से 7 माइनस करेंगे, 5 6 7 तो 28, 28 अपॉन 12, सो 4 3 are 12, 4 7 are 28, तो d की वैल्यू आई है 7 अपॉन 3। ठीक है, सो d की वैल्यू क्या आई है? 7 अपॉन 3। थोड़ी गंदी सी वैल्यू आई है, फ्रैक्शन में आ गई है, बट इट्स ओके। सो d की वैल्यू हमें मिल रही है। अब हमें s13 फाइंड करना है, सो s13 इज n अपॉन 2। यहाँ पे हमें nth टर्म नहीं पता, राइट? तो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज nth टर्म, राइट? अब नाउ पुट द वैल्यूज। तो n की वैल्यू 13 है, राइट? s13 फाइंड करना है, यानी मुझे पता है n की वैल्यू क्या है, 13 है, तो s13 फाइंड करना है, तो n की वैल्यू 13 है। 13 अपॉन 2, 2 टाइम्स 8, 2 टाइम्स 7, 2 टाइम्स 7 इज 14, 2 टाइम्स 7 इज 14, n माइनस 1, 13 माइनस 1 इज 12, 13 माइनस 1, ठीक है 12। d की वैल्यू क्या है? d की वैल्यू ढूंढो जरा, 7/3। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए फटाफट। दिस इज 3 4 12। ठीक है, सो इट्स 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3 4 12 किया, 7 4 28, 28 प्लस 14 38, 39 42। ठीक है, तो ये 42 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब इसे कैंसिल कर लो। 21, तो 13 इंटू 21 क्या होता है, कौन बताएगा? 13 इंटू 21 273।
13 1 ज़ा 13, 3 1 कैरी, 13 26 प्लस 1 27, तो 273 इज आर आंसर। ठीक है, ये आया हमारा सम। ठीक है, तो ये आया हमारा फाइनल आंसर। चेक कर लिया आंसर। ओके, सो आंसर इज करेक्ट, 273 आंसर है। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। ठीक है, तो थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है इसमें क्या है, देखो इसमें हमें 12th टर्म दी हुई है, A12 यानी 12th टर्म, डी की वैल्यू दी है 3, फाइंड A and S12। ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड S12। तो सबसे पहले हमें जो जो गिवन होता है ना हम वहीं से करते हैं, राइट। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर एज वेल कि A12 गिवन है तो A12 को पुट कर दो। A12 क्या होता है हमारा? A12 होता है A प्लस 11D। ठीक है, सो A12 यानी कि 37 इज इक्वल्स टू A प्लस 11 टाइम्स 3। So 11 times 3 is 33. So A की वैल्यू क्या होगी? 37 माइनस 33 विच इज 4। सो A की वैल्यू क्या आ गई? A की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, ये आ गई हमारी A की वैल्यू। फाइंड A तो मिल गया। S12 फाइंड करो। तो S12 के लिए वी नो N की वैल्यू क्या दी हुई है? 12। ओके, पहले फॉर्मूला लिख लेती हूँ, है ना। सो Sn इक्वल्स टू N/2। यहाँ पे बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? A प्लस nth टर्म वाला लगा दूं? लग सकता है क्या A प्लस nth टर्म वाला? क्या मुझे यहाँ पे nth टर्म पता है क्या है? nth टर्म मुझे यहाँ पे पता है। देखो मुझे यहाँ पे nth टर्म पता है, और अब आप बोलेंगे कैसे पता है? देखो 12th टर्म तक का सम, राइट। यानी कि मुझे कहाँ तक, कौन सी टर्म तक का सम पूछा है? 12 तक का, और nth टर्म ही गिवन है, 12th टर्म ही गिवन है 37। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकती हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा सकती हूँ। सो मेरे को S12 तक का सम चाहिए, 12/2 A प्लस A12 क्या है? 37। तो मैं यहाँ 37। ओके, A की वैल्यू भी पुट कर दो। A की वैल्यू 4 आई है। 37 प्लस 4 इज 41। ठीक है, एंड 2 6 are 12। 6 इंटू 41 246 आंसर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है? देखो A3 15, S10 125। तो इस क्वेश्चन को देख के लग क्या रहा है? ठीक है, लग रहा होगा कि क्या गंदा सा क्वेश्चन है, कुछ तो दिया नहीं है, कुछ भी नहीं दिया है ना। तो हमें क्या करना है, जहां से मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, अगर आप नहीं देख पा रहे तो मैं देख पा रही हूँ। क्या देख पा रही हूँ? वहाँ पे 2 इक्वेशन बनेगी। देखो A3 का मुझे पता है, S10 का मुझे पता है, तो हम 2 इक्वेशन बना के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे देखो कैसे। A3 क्या है? मुझे पता है A3 होता है A प्लस 2D, है ना। A3 क्या होता है? A प्लस 2D। और यहाँ पे A3 की वैल्यू क्या दी हुई है? A3 की वैल्यू दी हुई है 15। तो 15 इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट ही मैं लिख देती हूँ। ठीक है, तो 15 इक्वल्स टू A प्लस 2D। ठीक है, A की वैल्यू नहीं पता, D की वैल्यू नहीं पता, A प्लस 2D। इस इक्वेशन को मान लेती हूँ फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड क्या है? S10। S10 क्या होता है? N/2। Sn का फॉर्मूला पता है ना। Sn का फॉर्मूला कहाँ लिखूँ? यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए। Sn का फॉर्मूला होता है N/2 2A प्लस, स्पेस ही नहीं है, यहाँ लिखते हैं Sn इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू P। ये होता है, ठीक है, Sn का फॉर्मूला। ये होता है Sn का फॉर्मूला। ठीक है, दिस वन। ये होता है, तो इस फॉर्मूले में पुट करो N/2 यानी 10/2। ओहो, रॉन्ग मार्कर ले लिया। सो यहाँ पे 10/2, 2 टाइम्स A
2 टाइम्स ए प्लस n माइनस 1, n यहाँ पे क्या है 10, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो 10 है ना इस n की वैल्यू, तो 10 माइनस 1, तो 10 माइनस 1 इज 9d, ठीक है 9d, ठीक है। तो ये बन गई इक्वेशन, ठीक है। अभी मैं S10 की जगह भी वैल्यू पुट कर दूँ। S10 की वैल्यू क्या है 125 गिवन है, देखो तो यहाँ पे भी पुट कर देती हूँ 125। यहाँ पे ट्रिक क्या थी, ट्रिक ये थी कि ये n जो होता है ना आपको गिवन होता है ना Sn, तो यहाँ से मेरे को n की वैल्यू पता चल जाती है, तो ये n बेसिकली मुझे n दिया हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ये पता चल जाता है, यही एक इसकी ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने की, बाकी तो आप इजीली इसे कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सॉल्व करेंगे, ये दो इक्वेशन आ गई, तो ये इसको भी कर दूं मैं, 2 5 से 10, तो ये आ गया 5। बच्चे कहेंगे मैम आप सब यही सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो 2 5 से 10, तो बेसिकली मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को मैं थोड़ा और खोल के लिख लेती हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से 5 से डिवाइड कर दूंगी ना 125 को, तो 5 से डिवाइड कर दूंगी ना इसको, तो यह क्या आएगा 25 आ जाएगा। अगर आप समझे कि मैंने इसको 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, इसको 5 से डिवाइड करो 25, और यहाँ पे भी अगर 5 से कर दें डिवाइड तो 1 आ गया, तो 2a प्लस ND, ठीक है। सो ये हमारी होगी सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन का सॉल्व करना आता है, आता है, अगर आता है तो करो, ठीक है, आता है तो करो। तो कैसे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं हम, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, मैं इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने वाली हूँ, आपकी इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने वाली हूँ। करूँ तो 15 2 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 30, ए को मल्टीप्लाई करो, हर एक टर्म को करते हैं, ए को 2 से किया था 2a 4d, ठीक है। ये बन गई मेरी थर्ड इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगी, ये देखो सेम टर्म्स दिख रही हैं 2a 2a, साइन सेम होता है तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, पता है अगर साइन सेम होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहले हम ढूंढते हैं कि कौन सी वाली इक्वेशन में कोफिशिएंट सेम आ रहा है, ठीक है। हमें मिल जाता है अगर कोफिशिएंट सेम, तो हम देखते हैं उसका साइन, अगर दोनों का साइन सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर दोनों का साइन अलग अलग होता है तो हम एडिशन करते हैं। तो यहाँ पे दोनों का साइन देखो सेम है, 2a 2a दोनों पॉजिटिव टर्म्स है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, किसी में से भी कुछ भी कर लो। मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस सेकेंड इक्वेशन में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2, इक्वेशन 3 को मैं इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करती हूँ, तो 25 माइनस 30 हो जाएगा, 25 में से 30 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा, क्योंकि 25 छोटा है ना, 25 माइनस 30 इज माइनस 5, 2 में से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 9 में से 4 गए 5d, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को बेसिकली d की वैल्यू मिली, d की वैल्यू क्या आ गई -1, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे तो d की वैल्यू -1, ठीक है। अभी क्या फाइंड करना है, d की वैल्यू फाइंड करनी थी, d की वैल्यू मिल गई। अब a10 चाहिए, 10th टर्म क्या होती है a प्लस 9d, है ना। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू भी हमें नहीं पता, तो a की वैल्यू हम इन दोनों में इक्वेशन में से किसी में भी, तीनों में से किसी में भी पुट कर लो, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो a की वैल्यू हम पहले फाइंड कर लेते हैं, a प्लस यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर रही हूँ, ठीक है। तो 15 इक्वल्स टू a प्लस 2 टाइम्स d, 2 टाइम्स -1, 2 टाइम्स d यानी -1, ठीक है। तो यानी कि a 15 माइनस दिस इज -2, है ना, -2 आ जाके +2, तो +2 इक्वल्स टू a, तो a की वैल्यू मेरे को क्या मिल गई है यहाँ पर से 17, ठीक है। a की वैल्यू मुझे यहाँ पर से मिल गई है 17, ठीक है, क्या मिल गई है 17, तो यहाँ पे पुट कर लूंगी, तो 17 प्लस 9 टाइम्स d -9, ठीक है, 9 टाइम्स -1 इज -9। अब माइनस करो 17 में से 9 8, तो 8 मेरा आ गया 8, ठीक है। दिस इज माय फाइनल आंसर। तो मुझे A10 चाहिए था, मुझे D चाहिए था, मुझे D मिल गया, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन।
कुछ नहीं था इसमें, 2 इक्वेशन को हमें सॉल्व करना था, बस 2 इक्वेशन गिवन थी, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं।